हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। इसका हम रिवीजन देखने वाले हैं, ठीक है। ओनली 10 मिनट में 10 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन देखेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखिए। हम बात करने वाले हैं बेटा एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है बेटा। क्या दिया है? एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल। सबसे पहले एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल को समझ लेते हैं। एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं बच्चों, आपको इसे तो डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, फिर भी बता देता हूं कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, देखो ये मैं जो मैं देख रहा हूँ इसको बोलते हैं बेटा, ये आई लेवल है अपना। ये कौन सा लेवल है? आई लेवल है। अगर मैं ऐसे दिखूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको ऐसे देख रहे नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं कहीं ना कहीं स्पेस में देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला बेटा। किसके साथ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन? याद रखिएगा, ये जो अपने पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो आपके पास आई लाइंस होता है या आई लाइंस होती है आपके पास, इनके बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा बच्चों। क्लियर है? ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। ये आपके पास आई लेवल दिख रहा है और यहां से देखो ये एंगल बन रहा है। देखो ये जो बर्ड है, जो बर्ड दिख रही होगी, ये कहां दिख रही है? नीचे की ओर दिख रही है। अगर तो क्या बनेगा बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनने वाला बच्चा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉग किसको देख रहा होगा? बर्ड को देख रहा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ रही है? देखो ये क्या आई लेवल है, और आई लेवल से क्या बन रहा है बेटा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखो नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन, ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन बनता है। क्या बात पता होनी चाहिए? ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन दिए गए। मैं एक दो बातें यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये चैप्टर हमसे बनता नहीं है। बेटा चैप्टर नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए बेटा, तीन चीजें होती है। देखो क्या बात होगी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़े ध्यान से देखना क्या चीजें बनेगी। मैंने कहा ये ए, ये बी और ये सी है बेटा। ध्यान से देखिए, आपके पास या तो ये साइड गिवन होगी, देखो ये साइड गिवन होगी। देखो एंगल, अगर सपोज ये इस एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल गिवन है अपने पास, सपोज थीटा। देखो बेटा, अगर ये साइड गिवन है तो ये क्या हो गया आपके पास? बेस। ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस। बात समझिए कि अगर आपके पास बेस गिवन है, अगर परपेंडिकुलर निकालना है, अगर बेस गिवन है परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप बेटा टेन थीटा लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा। कब टेन थीटा लगेगा? अगर आपके पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, या परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस फाइंड आउट करना है, तो याद रखना बच्चा, आपको टेन थीटा लगाना ही लगाना है ना। ये बात समझिए। कई बच्चे यही समझ नहीं पाते कि हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है, ठीक है ना। दूसरा बेटा अपने को याद रखना है, साइन थीटा कब लगाना है बच्चा? साइन थीटा तभी लगाएंगे बच्चा जब आप लोगों के पास क्या गिवन हो। देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, या हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो आप याद रखिएगा बच्चा, अपने को साइन थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बेटा कॉस थीटा की बात करूं, तो कॉस थीटा कब लेंगे? जब आप लोगों के पास अगर बेस गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, या हाइपोटेनस गिवन है और बेस फाइंड आउट करना है बच्चों, तो इस बात को याद रखिएगा कि यहां पर आप लोगों को क्या फाइंड आउट, देखो क्या लेना पड़ेगा? कॉस थीटा। ध्यान से समझ लो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर के लिए। इतना सा बात समझ में आ गई ना, पूरा चैप्टर बन गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ गई सर? बेस और परपेंडिकुलर की बात करनी है तो टेन थीटा, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर की बात करनी है तो साइन थीटा, और बेटा अगर बेस एंड हाइपोटेनस की बात करनी है तो बेटा क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? कॉस थीटा लेना ही लेना है, ठीक है बेटा। बड़े आगे चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया गया आपके पास? द शैडो ऑफ अ टावर, बोलता है आपके पास, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड ऑफ इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। हमको टावर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो ये टावर दिया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टावर गिवन है बेटा। ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट से देख रहे हैं हम, डी पॉइंट से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और इस पॉइंट से देख रहे हैं बेटा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है अपने पास? 60 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या बात करनी है बेटा? हाइट ऑफ टावर चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा? हाइट ऑफ टावर। ध्यान से देखिए, तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने कंसीडर किया जो ए बी है बेटा वो क्या है अपने पास? एच है, और जो बी सी है बेटा वो अपने पास कितना है? एक्स है, क्योंकि ये अपने को पता नहीं है ना, ठीक है। अब देखो अगर ये बी सी अपने को पता हो गया, अगर मैं डी बी की बात करूं तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो डी बी निकाला है या बी डी निकाला गया है वो 40 प्लस एक्स हो गया है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ए बी। देखो ए बी, देखो बड़े वाले भी ट्राइंगल में बात कर सकते हैं और छोटे वाले में, दोनों में ए बी सी लिया गया है। पहली बात ए बी सी लिया गया है। अब ए बी सी लिया गया बेटा अपने को, देखो ध्यान से दो बातें को समझना है। एक तो अपने पास हाइपोटेनस की कोई बात नहीं करनी। अब क्या है सर? बेस और ये क्या बात करेंगे? परपेंडिकुलर की। तो बेस और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो बेटा क्या लेना है अपने पास? टेन थीटा। क्या लेना है? टेन थीटा। तो देखिए मैंने समझाया था अभी, ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। देखो टेन थीटा, थीटा कितना है? 60, तो कितना होगा बेटा? टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3,
ये हो जाएगा बेटा h अपॉन x जो लिए थे हम लोगों ने। तो अगर यहाँ से h की वैल्यू निकाले तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। अब ऐसी सेकेंड ट्राइंगल में ले रहे हैं, सेकेंड ट्राइंगल में बात कर लेते हैं। तो हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन बी डी हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h अपॉन x प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखिए इसका ट्रांसफर इधर कर देते हैं, इसका ट्रांसफर इधर कर दिया, चलो ये मिल गया अपने पास। अब ध्यान से देखिए हमने h की वैल्यू ये फाइंड आउट किया था, इस h की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। h की वैल्यू को पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो h की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3x, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। देखो इस x को ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करेंगे 3x माइनस 1x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 40, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 40 को, कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 40 आ जाएगा। अब बेटा x की वैल्यू 40 है, अपने को तो h चाहिए था ना, तो यहाँ से h निकालेंगे तो √3x की वैल्यू क्या रख देंगे 20 रख देंगे, तो हो जाएगा 20√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा बेटा हाइट ऑफ टावर हो जाएगी बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अ टावर स्टैंड्स, है ना, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. भाई एक बात समझिए, अगर यहाँ से ये देखो ये टावर दिया गया, अगर इस पॉइंट से देखो ये टावर दिया गया है, तो एक ट्राइंगल भी बना दिया गया है ए बी और ये सी बना दिया गया अपने पास ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, तो भैया हाइट ऑफ टावर चेक करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या ट्राइंगल एबीसी ले ले, ट्राइंगल एबीसी ले लिए। अब ध्यान से देखो आपके पास बेस पता है कितना है सर, बेस 15 मीटर है सर, हाइट निकालना है भाई, क्या हो जाएगा सर, बेस अपने पास गिवन है, अपने पास परपेंडिकुलर निकालना है, फिर tan थीटा, तो tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है 60 डिग्री है, तो मेरे भाई एक बात समझो ना, क्या यहाँ पर tan 60 लिख दे, क्या यहाँ पर tan 60 लिख दे, ये तो tan 60 हो जाएगा अपने पास। चलिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको tan 60 डिग्री लिख देते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 AB अपॉन BC, चलो BC की वैल्यू पुट कर दिए, ट्रांसफर करेंगे भैया तो AB की वैल्यू मिल गई अपने पास 15 √3 मीटर, ये आंसर हो गया, यानी हाइट ऑफ टावर मिल गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। क्या बोलता है, पॉइंट ऑन ग्राउंड विच द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भाई सिंपल सी बात है, अपने पास ये क्या दिया गया भैया, बेस, यानी इसके फुट से क्या होगा, इसके बेस पॉइंट में कुछ डिस्टेंस पर देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया है, ये आपके पास 30 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। भाई सिमिलरली क्वेश्चन आ गया अगेन फिर से, तो क्या आ गया tan 30 वाला कंसेप्ट लगेगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और देखो AB की वैल्यू हमारे पास 30 दी गई, AB की वैल्यू, ओके AB की वैल्यू, एक मिनट कहाँ भागा, AB की वैल्यू निकालना है, 30 दिया गया अपने पास, BC की वैल्यू, इसका ट्रांसफर इधर कीजिए, तो AB इज इक्वल टू 30/√3। अब बेटा एक बात समझिए, ये भी आंसर है आपका मीटर में, ये भी आंसर है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, कभी भी इरेशनल नंबर को हमको अपॉन में नहीं लेना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब कि √3 इंटू √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3 इंटू √3 3 से 30 कैंसिल, तो कितना टाइम बेटा 10 टाइम, तो tan√3 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन प्यारा सा ये क्या बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट, क्या बोलता है, बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ, क्या बोलता है, केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमको क्या करना है बेटा, टावर की हाइट को डिटरमाइन करना है, पता करना है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चा, हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है 7 मीटर है, और हाइट ऑफ टावर नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। एक बात समझिए बच्चा, अगर मैंने बोला, अगर मैं एक बात बोलूं, क्या मैं सबसे पहले ये निकाल सकता हूं, देखो ये तो भैया 7 है, तो 7 हमको पता हो गया, लेकिन अगर यहां पर बात करूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बेस। अब एक बात समझिए, ये 45 डिग्री बना है, तो ये भी मैं 45 डिग्री ले सकता हूँ, हाँ सर 45 डिग्री ले सकते हैं, तो बेस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है, हाँ सर tan थीटा से। तो ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ पर बना के रख दिया गया, फिर हम निकालें। चलो मैं उल्टा बना रहा हूँ उसको, देखिए यहाँ से, यहाँ समझिए, मैं नीचे वाले कंसेप्ट से ले रहा हूँ, है ना। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, BC, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, AB क्या हो जाएगा बेटा, AB, ओहो ये क्या दिया गया अपने पास, 7/AB दिया गया है। भाई 7/AB कैसे दे देगा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से देखिए, इसका कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या दिया गया है, भाई ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। चलिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, इस बात को समझिए, ये बात गलत हो गई। चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं बेस, ठीक है। तो बेस से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, ये डी है और ये ई है। तो क्या हो जाएगा बेटा 1045, 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस मीन्स ए बी अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा, बी सी आ जाएगा। क्लियर है। अब 1045 की वैल्यू होती है बेटा अपने पास 1, ए बी की वैल्यू अपने पास 7, 7 अपॉन बी सी की वैल्यू नहीं पता तो ये बी सी आ जाएगा। बी सी फाइंड आउट करेंगे, सो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। दिस मीन्स बी सी 7, दिस मीन्स ये भी अपने पास कितना आ गया 7। भैया ये 7 है तो ये क्या पैरेलल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये 7 मीटर आ गया, ठीक। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, हमको तो ये पता यहां से यहां तक तो पता ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 7 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाली हाइट निकालनी है भाई, ये 7 है तो अब कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 ही आएगा। 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा सर, डीई अपॉन क्या आ जाएगा, बेस ए डी। मुझे बताओ 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू भैया डीई की वैल्यू मुझे नहीं पता, यही निकालनी है, अपॉन क्या हो जाएगी बच्चा, बेस अपने पास 7 दिया गया है, 7 का ट्रांसफर कीजिए तो जाएगा डीई इज इक्वल टू 7√3। कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा बच्चा 7√3, ठीक है। डीई की वैल्यू मिल गई। अब ये डीई की वैल्यू मिल गई बेटा, और ये हमारे पास डीसी की वैल्यू भी पता है ना, क्या लिखे, सॉरी बीसी नहीं, डीसी की वैल्यू भी पता अपने पास, ये बीसी था ना, ये बीसी था, ठीक है। तो अपने पास क्या निकालना भैया, पूरी अगर दोनों को ऐड कर देते हैं भैया अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखिए, ये 7 मिल गया और ये कितना हो गया 7√3 मिल गया। अब टोटल हाइट निकालना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास EC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा CD प्लस DE। मुझे एक बार बताइए, CD की वैल्यू ये जब 7 है तो ये 7 होगी और ये प्लस 7√3 होगी। सॉल्व करते 7 कॉमन हो गया तो 1 प्लस √3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये आंसर करेक्ट है बेटा, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। मैं आपको एक बार बोल चुका, इस बार भी पहले भी बोल चुका और अंतिम बार भी बोलूंगा, आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना, बेस अगर है तो बेस अगर गिवन है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, या परपेंडिकुलर गिवन है बेस फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा ले लेना। अगर परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस की बात करेगा तो साइन थीटा, और बेस या हाइपोटेनस की बात करेगा तो बेटा कॉस थीटा ले लेना। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चा, इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम क्या बेटा, सर्कल। तो सर्कल को हम बेसिक से एडवांस समझने वाले हैं, वो भी 10 मिनट में रिवीजन उसका भी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।